नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। राहत भरी खबरें भी आ रही हैं और खबरें विचलित करने वाले भी आ रही हैं। जिस तरह से जब आंकड़े बढ़ते हैं तो हमें वो डराते हैं, लेकिन जब कोई कोरोना के खिलाफ जंग लड़कर बाहर आता है, अच्छा होकर ठीक होकर बाहर आता है, तो ऐसी खबरें हमें राहत भी देती हैं। आज मन की बात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि अब लोगों की सोच बदल रही है, खासतौर से पुलिस के प्रति लोगों की सोच जो है वो बदली है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अच्छाई से ही दुनिया को अच्छा बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और यही है हमारा आज का विशेष लॉकडाउन पार्ट 2 12वां दिन। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत धैर्यवर्धन जी। और कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान जी, आपको कमान सौंपता हूं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत हम निरंतर बात करते हैं, रोज बात करते हैं, बात करते हैं। और आज का दिन बहुत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चर्चा के लिए कि आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही है और संघ प्रमुख ने भी अपनी बात कही जी। तो मुझे लगता है एक बार हम क्या कुछ मुख्य बातें कही है प्रधानमंत्री, पहले अपने दर्शकों से साझा करें जी। और संभव हो तो क्या कहा है संघ प्रमुख ने, और उसके बाद फिर इस पर चर्चा जी। मन की बात में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस संकट की घड़ी में लोगों की सोच जो है वो काफी बदली है। देश का हर नागरिक जो है वो वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस के खिलाफ भी लोगों की सोच काफी बदली है। अक्षय तृतीया और रमजान की बधाई भी इस दौरान उन्होंने देशवासियों को दी। और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी संबोधन आया। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से अच्छाई से दुनिया को बनाना है और अच्छाई ही दुनिया को बना सकती है। आइए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा वो उनका वक्तव्य आप तक अभी फिलहाल नहीं पहुंच पाया। जैसे ही चीजें सामान्य प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो एक बार हम जरूर सुना दें जी। रिजवान जी, जैसे ही ये तकनीकी खामी दूर होती है हम सुनवा देंगे। आप चर्चा शुरू कर सकते हैं जी। रवि वर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता है, युवा। रवि, आज आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, संघ प्रमुख ने भी आज अपनी बात कही शाम, और देश में एक संघर्ष लगातार कोरोना से चल रहा है। हम सब मिलकर जंग लड़ रहे हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि जंग में यही हो। लॉकडाउन जो है वो उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगे क्या होना है, कैसे होना है। प्रदेश के कई जगह, देश के कई ऐसे जिले हैं जो अब लोगों के लिए उस तरह से उतने लॉकडाउन की स्थिति में नहीं है। वहां पर सुलभ हुआ है, आवागमन कुछ सुलभ हुआ है, आगाड़े को। इसके साथ साथ जो अन्य प्रदेशों में अलग अलग जगह पर जो लोग हैं उन्हें अपने अपने मूल प्रदेश में लौटने का भी सरकारें अपने अपने स्तर पर साधन मुहैया करा रही है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, सारे प्रदेश और इसके अलावा भी अन्य प्रदेश जो है वो इस तरह से अपने लोगों के लिए हाथ बढ़ा के, और कुछ जगह ऐसे हैं बहुत संवेदनशील है देश का ही, और भोपाल बहुत संवेदनशील है, उज्जैन बहुत संवेदनशील है, वहां उस तरह की इन सारी चीजों में प्रधानमंत्री ने भी आज
देखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे रवि? जी, क्या कहना चाहेंगे रवि? रवि जी, आपको बात रिजवान जी ने जो कहा, सवाल किया, आपको सुनाई दिया सर? आप तक पहुंची आवाज? वॉइस नहीं आ पा रही है पूरी। ये आपको सवाल समझ में आया? मैं दोहराऊं? जी जी जी, वॉइस नहीं आ पा रही पूरी। रिजवान जी की आवाज नहीं आ पा रही, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी जी जी, क्लियर नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है रवि जी? जी 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 रवि जी, रिजवान जी का कहना है कि जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं, तमाम सरकारें हैं जो प्रयास कर रही हैं मजदूरों को जो है अपने जहां जहां लोग मजदूर फंसे हैं उनको अपने प्रदेशों में लाने का प्रयास कर रही हैं। कोविड-19 से लड़ाई जो है वो तो जारी है ही, साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कही, मोहन भागवत जी का भी बयान आया, जनता को उन्होंने भी संबोधित किया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। समय रहते इस तरह की तैयारियां अगर कर ली जाती तो आज ये दिन देखना न पड़ते, लेकिन सिर्फ एक सरकार की जो है असफलताएं लगातार प्रदेश में, इस देश में देखी जा सकती हैं, लगातार उजागर हो रही है। विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। जहां सरकार को आवश्यकता होगी एक सार्थक सुझाव के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उस दिशा में कार्य करते हुए नजर नहीं आ रही है। देश का आम जन आज त्राही त्राही माम हो रहा है। चलिए, हरवर्धन शर्मा, आपने सुना, और पीसीआर इनकी आवाज, रवि वर्मा की आवाज इको हो रही है, बार बार सुनाई नहीं दे रही। उनकी बात पूरी हो गई। अविनाश या अभी वो कुछ कर? जी, मैं पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि जो भी ये नहीं, उनकी उसको दूर करें। रवि वर्मा की बात पूरी हो गई या अभी कुछ शेष है? जी, उनकी बात पूरी हो चुकी है रिजवान जी। जी, क्या कहेंगे हरवर्धन? आज का दिन प्रधानमंत्री के नाम रहा, मन की बात उन्होंने कही, और शाम सुबह प्रधानमंत्री और शाम संघ प्रमुख अपनी बात कह रहे हैं, और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन का पालन हो और इस जंग में हम जल्द जीत हासिल करें। प्रधानमंत्री ने आज लोगों से, देशवासियों से यह भी अपील की कि रमजान का मौका है, इबादत का मौका है, रोजे रख रहे हैं आप इतनी दुआएं कीजिए कि ईद आते आते तक इस संकट से, ऐसी बातें की उन्होंने। जी, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज पवित्र त्योहार की शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है आज आपने भी रोजा रखा होगा। आज ये दयावर्धन जी, दयावर्धन जी, आज ये दूसरा रोजा है। जी, और इबादत का माह रमजान कल से शुरू हुआ के लिए। जी, और ये इत्तेफाक है कि, बिल्कुल धन्यवाद आपका, और ये इत्तेफाक है दयावर्धन जी कि जब माह रमजान शुरू हुआ उसी दिन परशुराम जयंती थी। आज प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, रमजान का दूसरा रोजा है, आज अक्षय तृतीया है, और ये ऐसे मौके हैं जब लोग उस तरह के धार्मिक इबादत में, प्रार्थनाओं में और इस तरह की चीजों में होते हैं, और बहुत ऊपर वाले से ये बहुत लगन लगाने का समय है। दोनों अगर हम दोनों प्रमुख धर्मों का जिक्र करें, और यही प्रधानमंत्री ने आज अपील की। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं रिजवान साहब केवल यही कह रहा हूँ कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि रमजान माह का प्रारंभ हो चुका है। तो देश का एक बड़ा तबका तमाम प्रकार की दुआएं कर रहा है देश में, मानवता की सलामती के लिए, लोगों की तरक्की के लिए। वहीं आज अक्षय तृतीया है जिसका आपने उल्लेख किया, भगवान परशुराम जयंती है, आज प्राकट्य दिवस है। और अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि आज शोधित, संपूर्ण रूप से शोधित मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज यदि हम शुभ चिंतन कर रहे हैं तो यह दीर्घजीवी भी होगा और परिणामदायी भी होगा। वही आज प्रधानमंत्री जी की बात में हमें सुनने को मिला, वही मोहन भागवत साहब ने दोहराया। प्रधानमंत्री जी ने की खास बात यह है कि वो हर माह मन की बात करते हैं। इसके बाद भी उनका इतना जादुई प्रभाव है देश के लोगों पर कि लोग उनको सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस माह किस बिंदु पर ध्यानाकर्षण करने वाले हैं,
प्रधानमंत्री जी इस बार क्या खास कहने वाले हैं। आज ही वही हुआ, लोग प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने विभिन्न त्योहारों की बधाई देने के बहाने पूरे देश के लोगों को अपने हृदय से जोड़ा और एक तादाद में स्थापित किया और लोगों से आह्वान किया कि कोरोना जो बीमारी है उससे बहुत कुछ हम नियंत्रण की स्थिति में है, ये आत्मविश्वास को बनाए रखें और पूरी दुनिया भारत के योगदान को सराह रही है, ये गौरव का विषय है। परंतु उन्होंने सावधान भी किया कि लोग यदि कहीं पर कोरोना का संकट कम दिखाई पड़ रहा है या मरीज नहीं है तो अति आत्मविश्वास का शिकार होकर के सावधानियां न छोड़ दें हम, क्योंकि ये ऐसा शत्रु है जो दबे पांव आ रहा है, इसकी आहट का किसी को पता नहीं चल रहा है, कब किसको अपने आगोश में ले ले, इससे बचना होगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी टीम लीडर की तरह पूरे देश को सचेत भी कर रहे हैं, पूरे देश की फिक्र भी कर रहे हैं और इन सब सावधानियां का वो अपनी बातों में जिक्र भी करते हैं। रवि वर्मा जी 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 क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह से मैं बड़े देववर्धन जी की बात को सुन रहा था, मन की बात तो हो रही है देश में, लेकिन बात नहीं हो रही है। जन किस तरह से आज परेशानियों से जूझ रहा है, जन को जो समस्याएं पहुंचानी चाहिए जन जन तक, लेकिन वो समस्याएं हल होती दूर नहीं हो पा रही, केवल मन की बात हो रही है, केवल मन की बात हो रही है। आज प्रदेश, इंदौर और भोपाल देश में नंबर 1 और 2 की जो होड़ लगी हुई है, अगर समय रहते इनको सुधार लिया जाता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। देश के जो गृह मंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ समूचा विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उस दिशा में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हो रही है, बिल्कुल भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार कहाँ बढ़ती नजर नहीं आ रही है? आपको कहाँ किन्हीं बिंदुओं को आप उठाना चाहें, आप किन्हीं बातों को बताना चाहें? आप कह रहे हैं साथ में भी है, फिर आलोचना भी है, और अगर आपको लगता है कोई मुद्दा, ऐसा कोई मुद्दा प्रदेश का, देश का, पड़ोसी प्रदेश का, अन्य प्रदेशों का, ऐसा कोई मुद्दा जो हमारे जो कोरोना वायरस है, आज उनके पास पीपी किट मौजूद नहीं है। ये समय रहते अगर इनकी व्यवस्थाओं को सरकार कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आनी पड़ती। आज हमारे डॉक्टरों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है, हमारे तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं आज उनकी जान जा रही है, लेकिन सरकार केवल सरकार गिराने में रही। समय रहते अगर समय जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता तो आज ये दिन देखना न पड़ते। पीपीई किट नहीं है, तमाम संसाधन नहीं है, प्रदेश में 9 दिन से अधिक हो चुका है, डॉक्टरों के पास जो है निश्चित तौर पर वो सारी सुविधाएं नहीं है, जिसका अभाव उस लड़ाई में कहीं न कहीं कमी के अभाव को पैदा करता है। देववर्धन शर्मा देर से कदम उठाए हैं और वो सुविधाएं नहीं है, आज भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, पीपीई किट पर्याप्त नहीं है और इंदौर और भोपाल बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचा। ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता चाहे जितना आरोप प्रत्यारोप करें, चाहे जितना गलत, ये मेरे आरोप नहीं है देववर्धन जी, ये मेरे आरोप नहीं है, ये मेरे आरोप नहीं है रवि वर्मा जी, क्योंकि न फिर आपकी बात डिलीवर हो पाएगी न मेरी बात हो पाएगी। मेरा इतना सा कहना है कि आज कांग्रेस के नेता कितने भी आरोप लगाएं, समाज की छवि छिद्रान्वेषी के तौर पर हो चुकी है कि जिनको अच्छा कुछ सूझता नहीं है ये केवल कमी निकालने पर उतारू है। आप ये देखिए कोरोना का संकट पूरी दुनिया में जिस तरह हावी हुआ, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोरोना के बजाय कोई और बीमारी आई है और अमेरिका में, फ्रांस में कोई और बीमारी आई है, पाकिस्तान और ईरान में कोई और बीमारी आई है। इसके बावजूद भी यहाँ की सरकारों ने जितना नियंत्रण किया वो काबिले तारीफ है। कांग्रेस को छोड़ करके दुनिया का हर वर्ग, हर जाति, हर समूह, हर सरकार हिंदुस्तान के जतन की प्रशंसा कर रही है, पर केवल कांग्रेस को नहीं सुहाता है और इनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये धीरे धीरे राजनीतिक जमीन खोते जा रहे हैं, धरातल खो रहे हैं, तो इनको आलोचना के सिवा कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि इनके इक्का दुक्का नेता आज कभी कभार अच्छी बात कहते हैं कि हमको कदम से कदम मिलाकर के मानवता को संकट से उबारने में मदद करनी चाहिए, आलोचना करने के बजाय ये सरकार का उचित प्लेटफॉर्म पर ध्यानाकर्षण करे। सरकार सबकी बात सुनने के लिए तैयार है और ये सरकार की चिंता का ही परिणाम है कि जहां जहां जिन शहरों में कोरोना ने पैर पसारा था वहां पर उसका बौनी बत्ता या आहट शुरू हुई थी,
वहां पर उन मरीजों को ठीक कर लिया गया है और वो धीरे धीरे रेड जोन से ऑरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन की ओर बढ़ रहे हैं। ये सरकार के प्रयासों को लोग सराह रहे हैं, लोग धरातल पर उसको अपनी आंखों में देख रहे हैं। पर जहां तक इंदौर भोपाल का मामला है, यहाँ हमारी किसी की अपेक्षा नहीं थी, न न्यूज रूम में बैठे हुए लोगों को ये कल्पना थी, न शासन प्रशासन को ये कल्पना थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो जाएंगे। पर इस सब के बावजूद भी उन सबको बचाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, सरकार उनको झोंक रही है और उनको भी स्वस्थ करके घर भेजकर उनके परिवार के बीच खुशी का वातावरण हो सके, ये सरकार का प्रयास है। आज कितनी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इबादत करते समय हम ये उम्मीद पालें कि जब ईद आएगी तब हिंदुस्तान कोरोना से आजाद हो जाए। और हिंदुस्तान ही नहीं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव उनके मन में। उन्होंने कहा कि ईश्वर करे कि ईद के आते आते पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे की खबरें मिलने लगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकारें सब अपनी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ कोरोना से निपटने के लिए प्रयासरत हैं। जी रवि वर्मा, आप छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं एक तरफ आप समर्थन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप विरोध व्यक्त कर रहे हैं, हर चीजों में बुराई देख रहे हैं। रिजवान सर, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। आज समाचार पत्रों को देखेंगे तो सरकार की कमियां उन पर दिखती है। भूख से लोग मर रहे हैं, भूख से बच्चियों की मृत्यु हो रही है, लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी आज कानून व्यवस्था इनके पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार तबादला उद्योग में लगी हुई है, सरकार अपनों को जो है रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है, सरकार जो है यूनिवर्सिटियों में पद बांटने में लगी हुई है। ये वही सरकार है जो जिस समय कमलनाथ सरकार जी के समय जो है ये कोरोना को डरोना बोलते थे। आज मुझे उम्मीद करता हूं, इस महामारी में ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोरोना आज महसूस हो गया होगा, लेकिन उनके नेताओं को कहीं ये कोरोना महसूस होते हुए नहीं लग रहा है। ये केवल अपने बंदर बाट करने में लगे हुए, केवल ट्रांसफर उद्योग में लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटियों में कैसे लाभ के पद बांटे जाएं, ये उन पर ध्यान दे रहे हैं। आम जनमानस से इनका कोई ध्यान नहीं है। जनता को जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हवा में हो गई हैं। केवल गृह मंत्री रवि रहे हैं इस लॉकडाउन के माहौल में भी वे लगातार आप कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? केवल अपनी वाहवाही कर रहे हैं। आप जो है वो एक जनरल बातचीत कर रहे हैं, आप कुछ उदाहरण देना चाहेंगे कि यहाँ मुहैया नहीं हो पाया है, आपके संज्ञान में आया है, आप लोगों ने अपने स्तर पर कुछ किया है, सरकार को भी अवगत कराया है, ऐसी कुछ राजधानी भोपाल में गरीबों को जो अनाज मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी पर्चियों पर ये जो है उनको अनाज मिल रहा है। जो उसकी पर्ची लेकर आता है, भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी, उनको केवल राशन मिलता है। बाकी जो है जो जनता है वो दर दर ठोकरे खा रही है। इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और ये जो तमाशा है राजधानी ही नहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। जो एक जयचंद हुआ करते थे, तुलसी सिलावट जी के भी वीडियो वायरल हुए हैं कि वे जिस तरीके शासन के जो है अन्य का अपने नाम का सैंपल लगाकर बांट रहे हैं, ये सारी बंदर बाट जनता देख रही है। जनता को जिस तरीके से महामारी में भी उपवास उड़ाया जा रहा है, ये जनता जो है कभी माफ नहीं करने वाली है इन्हें। कुछ कहेंगे धैर्यवर्धन शर्मा? पहले ही कहना कि कांग्रेस का आरोप निराधार है, कांग्रेस का रवि जी सुनिए, सुनना थोड़ा सा अविनाश क्या आपके पास वो प्रधानमंत्री जी हम कोशिश करने लगा था की परेशानियां हैं। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस हर्षवर्धन जी की बात समाप्त हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या बोल सुनवाएंगे। 7.5 करोड़ की आबादी है, यदि सरकार धैर्यवर्धन शर्मा हेलो, प्रधानमंत्री ने क्या कहा एक बार आइए सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपकी जी। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है।
उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। जी जी, पहले की तरह हम उमंग और उत्साह से ईद मना सकें। ईद के पहले कोरोना से हम जंग जीत गए और लगातार जनता को प्रोत्साहित किया और मन की बात को करते हैं। और जब भी वो मन की बात करते हैं कुछ नए मुद्दे आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उस पर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, प्रतिक्रियाएं आती भी रही और ये कहा और ये नहीं कहा पर बहुत ढेर सारे पहले भी हुए, इस बार भी हुए। इस बार भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए पर कुछ लोगों ने कुछ और चीजों का जिक्र किया। और मैं इससे इधर आपसे पूछना चाहता हूँ खैरवटन कि अहमदाबाद के कमिश्नर ने जिस तरह का जिक्र किया, जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि जिस तरह से दुगनी रफ्तार से इसके मरीजों को अगर इसी तरह से बढ़ी तो आने वाली और हर बार नमस्ते ट्रंप का जिक्र हो रहा है सारी चीज। अभी रवि वर्मा भी कुछ बातें कह रहे थे, वो ये सवाल कर रहे थे कि आपने देर से कदम और नमस्ते ट्रंप पर अब सवाल बहुत ढेर सारे और अहमदाबाद सबसे खतरनाक स्थितियों में जो स्थान है उनमें से एक। और जबकि अहमदाबाद बहुत विकसित है, गुजरात मॉडल का मुख्यालय है, इन सब चीज के बाद अहमदाबाद में इतनी तेजी के साथ मरीज बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता होती है सबको। और फिर सवाल यही खड़े होते हैं कि जितनी अधिक जांच हो उतने अधिक लोगों की जानकारी। रिजवान साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज सरकारी प्रयासों से ज्यादा आवश्यक है कि स्वस्थ व्यक्ति खुद को बचा करके रखे। 2 गज का जो दायरा है वो यूं ही नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी बार बार लोगों को चेता रहे कि यदि आप स्वस्थ हैं, यदि अब तक आप बचे हुए हैं तो खुद को बचा करके रखिए। अति उत्साह में पुराना जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। पर इसके बावजूद भी लोग यदि बाजार में घूमेंगे, लोग धनी बस्तियों में मिलना जुलना प्रारंभ कर देंगे, खरीदारी के समय दूरी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जबरदस्त और भयंकर लापरवाही है और आप शत्रु को, मौत को न्योता दे रहे हैं। उसको कोई सरकार क्या कर सकती है? इसलिए जिन नगरों में, महानगरों में इस प्रकार की आशंका प्रशासन व्यक्त कर रहा है, वहां के नागरिकों को और बड़ी चेतावनी, वहां के लोगों की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने घर में रहें, अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें और खुद को और अपने परिवार को बचा करके रखें। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार लॉकडाउन के लिए कानून का पालन करवा रहा है। सरकार के जो अंग है, पुलिस प्रशासन, कभी कभी वो सख्ती भी करते हैं, भले उन्हें आलोचना का पात्र भी बनना पड़ता है, पर सरकार कानूनी प्रावधानों का भी उपयोग करती है, लोगों पर मुकदमा भी दायर कर रही है। पर सरकार ये लोकतंत्र है, या गोली नहीं चलाई जा सकती चीन की तरह। इसलिए लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि हमारी हितैषी सरकार है और हमको सरकार की मंशा को भागकर कदम से कदम मिला करके इस मानवता को और हिंदुस्तान की जनता को कोरोना के संकट से बचाना चाहिए। ये तो खुद की सुरक्षा का सवाल है। अगर आपके प्राण बचेंगे तो आपका धर्म बचेगा, आपका दीन बचेगा, आपकी राजनीति बचेगी, आपका व्यापार बचेगा, आपकी दुकानदारी बचेगी, आपकी समाज और रिश्तेदारी बचेगी। जयवर्धन, इसी पर सवाल होते हैं कि जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर देश में पेश किया और उन्होंने वो सावधानी नहीं बरती, की वजह से बहुत बड़े और उसकी आशंका भी है। अभी हम बहुत ढेर सारे लोगों की तो मौत के बाद पता चला कि उन्हें वो कोरोना से संक्रमित थे। ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लगातार होते रहेंगे, आपसे होते भी रहेंगे, जवाब भी आते रहेंगे।
और उसके उपाय भी होंगे, इसलिए कि ये निरंतर चलने वाली चीज है। अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जिस तरह मेरे बड़े भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए आज वो जनता क्यों विवश हो रही है, सरकार उसी मुद्दे पर तो फोकस नहीं कर पा रही है। आखिर वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं मिल रही है जिस वजह से उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे बड़े भाई इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, केवल वे सरकार का गुणगान करेंगे। उनका मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे केवल ध्यान है ही नहीं है, केवल तो वे तो अपनी सरकार की जो महिमा मंडन में लगे हुए हैं। आज वो जनता लक्ष्मण रेखा क्यों पार कर रही है, सरकार उस मुद्दे पर देख लेती तो आज लक्ष्मण रेखा जो जनता पार नहीं करती। चलिए धर्मवर्धन, हम अंतिम प्रतिक्रिया को देना चाहेंगे। बात कह रहा हूँ, यदि कांग्रेस के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई होती तो ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का लगभग 1/3 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वही रेशो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का भी हमें लगाना होगा। आज भूख से बिलबिला रहा होता पूरे देश में हाहाकार और त्राही त्राही मच गई होती। ऐसी कहीं भी हालत कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा पर चल दिए हैं या कुछ ऐसे मार्गों का उन्होंने उपयोग किया जहां पर उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, वो लोग यदि 1-2 दिन कहीं भूखे रह गए हैं, ये समाचार तो मेरे और आपके सुनने में आ रहे हैं, पर ऐसा कोई समाचार हमें सुनने को नहीं मिल रहा है कि कोई वार्ड या मोहल्ले की फला बस्ती में खाने की किल्लत है और लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। सरकार ने 3-3 महीने का राशन घर पर एडवांस पहुंचा दिया है। सरकार लोगों के खाते में नगद राशि किसी न किसी बहाने से पहुंचा रही। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को देखिए, अगर हिंदुस्तान में जनधन खाते न खोले गए होते तो इस राशि का भी बंदर बांट हो रहा होता, ये राशि भी खुर्द-बुर्द हो गई होती। आज वो पूरी की पूरी राशि 500 रुपए उन महिलाओं के खाते में पहुंच रही है। जनधन की महिलाओं को, जिनको ग्वालियर में महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, देवर्धन जी, ग्वालियर में महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। चलिए आप धैर्यवर्धन शर्मा करेगा तो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। धैर्यवर्धन जी, महिलाओं को उपद्रव नहीं, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो मध्य प्रदेश को इसके नाम जो है जो शर्म से झुकाती है इस तरह की घटनाएं। अब वक्त की कमी है जी, और आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मन की बात है, सबके मन की बात है, तो प्रधानमंत्री नहीं, सभी लोग ये चाहते हैं कि संकट सुनते हैं और सभी इस आशंका में भी हैं कि कब तक ये संकट खत्म होगा, लेकिन अभी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं, तो इसलिए सभी लोग ये उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठे हैं कि वो दिन जल्दी आए जब इसका इलाज हो जाए और लोग इस खतरे से बचे, इसको गंभीर रूप से जो संकट अब नहीं तो आने वाले दिनों में कैसे लोग अपना जीवन सामान्य करेंगे, इसको लेकर बात करेंगे। अविनाश, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल रिजवान जी, इतना बड़ा देश है, एक ऐसी महामारी जो बिना आहट दिए आई, हालांकि आहट तो हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। ये है कि दवा भी हो रही है, दुआ भी की जा रही है और देश ने संभवतः पहली बार इतने बड़े लॉकडाउन का सामना किया है। तो ऐसे में जितने भी प्रयास किए जाएं, कहीं ना कहीं खामियां भी लाजमी हैं कि हो सकती हैं, सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन इन तमाम दुश्वारियों के बीच भी सरकार लड़ रही है। राज्य सरकारें भी अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रही हैं और सभी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से हमें छुटकारा मिले और इस संकट से दुनिया मुक्त हो जाए, यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन, हमसे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने इस चर्चा को आगे बढ़ाया।